वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आपने सोचा क्या कि इधर पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं तृणमूल कांग्रेस के संदर्भ में घटी, वो घटनाएं हमको क्या बता रही हैं? राजनीति के आंगन में नंगा अवसरवाद, न कोई नीति, न कोई विचार, न कोई धारा, न कोई चिंतन, न कोई विश्वसनीयता, न कोई प्रामाणिकता, न कोई भरोसा। केवल तृणमूल कांग्रेस चुनाव नहीं हारी, उसके बाद की जो गतिविधियां हैं वो पूरे भारत के राजनीतिक तंत्र पर टिप्पणियां कर रही हैं। इस देश ने राज्यसभा को क्यों स्वीकार किया था? इसलिए स्वीकार किया था कि हाँ, योग्यतम लोग आएंगे देश के, जो दलीय सीमाओं में बहुत ज्यादा प्रतिबंधित नहीं होंगे, जिनके पास चिंतन होगा, जो राष्ट्र को समझते होंगे, राष्ट्र की समस्याओं को समझते होंगे। और वो यहां से वो सब चिंतन करके मक्खन निकालकर जनता के सदन को यानी लोकसभा को भेजेंगे। इसलिए राज्यसभा बनाई गई। इसे अपर हाउस कहा गया, इसे बुजुर्गों का सदन कहा गया, वरिष्ठों का सदन कहा गया, हाउस ऑफ एल्डर्स। तृणमूल के राज्यसभा के सांसद कैसे इस्तीफा दे रहे हैं, धुआंधार, दे इस्तीफा। जब वो तृणमूल में थे तब भी उनकी कोई विचारधारा नहीं थी, अब तृणमूल छोड़ रहे हैं तो भी कोई विचारधारा नहीं। उनकी एक ही धारा, सत्ता रे सत्ता। तृणमूल के इस्तीफा दे रहे सांसद विधायकों को देखकर आपको एक राज की बात बताता हूं। तृणमूल के सांसद विधायकों को देखकर सारे देश के गिरगिट मारे शर्म के मर गए। उनने कहा भाई अब हमारा रहने का कोई अर्थ ही नहीं इस भारत में, हमसे कई गुना तेजी से, गति से रंग बदलने में तो तृणमूल के नेता महारत हासिल है इनको। राजनीति इतनी पतित हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। शत्रुघ्न सिन्हा बड़े अभिनेता भारतीय जनता पार्टी में आए, प्रचार करते थे, खामोश करके ताली बजती थी जब वो कहते थे खामोश। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो शत्रुघ्न सिन्हा को सीधे भारत का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, बिना किसी अनुभव के, बिना किसी उसके। तमाम पार्टी के संघ के समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके बिहारी बाबू को भारत का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। शत्रुघ्न सिन्हा की गाड़ी एयरपोर्ट पर रनवे तक जाती थी, वो जहाज की सीढ़ी से उतर के गाड़ी में बैठ के बाहर जाते थे, और गाड़ी रनवे पर जहाज की सीढ़ी के पास रुकती थी, वहां से उतर के सीधे जहाज में। ये सुविधा उनको हासिल थी, ये जलवा था। लेकिन फिर भाजपा से नहीं बनी तो टीएमसी चले गए, फिर भाजपा के जड़ में मट्ठा डाला, यत्र तत्र सर्वत्र भाजपा की निंदा अभियान चलाया। लगा ये दीदी के सबसे बड़े खैरख्वाह हैं। वो बिहारी बाबू भी डोल गए, दीदी की सरकार क्या गई, बिहारी बाबू भी पाला बदल गए। अब वो नरेंद्र मोदी जी को 12 साल पूरे करने पर प्रधानमंत्री के रूप में, निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में, नेहरू जी का कीर्तिमान तोड़ने के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं जारी कर रहे हैं। अब खामोश नहीं कह रहे, अब शुभकामनाएं दे रहे हैं, और मोदी जी के साथ की अपनी पुरानी फोटो छांट के उसमें लगा रहे हैं, ताकि भाजपा का मन पिघले, मोदी जी का मन पिघले
और दरवाजा खुल जाए और हम सट्ट से भाजपा में अंदर चले जाएं। ये स्थिति है। सयानी घोष, कल्याण बनर्जी, कल तक वो ममता के लिए अंडे खा रहे थे, आज कह रहे हैं ममता दीदी या तो अभिषेक बनर्जी को रख लो पार्टी में, या मुझे अगर अभिषेक रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। अब इस बात का मतलब क्या है कि मैं पार्टी छोड़ने जा रहा हूं, इसका अर्थ यही है। ये ना किस किस को कहिए, किस किस को देखिए। राजनीति के अवसरवाद का ऐसा गंधघिनौना खेल भारत ने कभी नहीं देखा। आप सोचिए, क्या इस देश में क्षेत्रीय दल राज्यों में सरकार से हटे नहीं? हटे हैं। डीएमके तमिलनाडु में सत्ता से हटा, स्टालिन अब मुख्यमंत्री तो नहीं, अब तो वहां टीवीके की सरकार है, विजय थलपति मुख्यमंत्री। क्या डीएमके टूट गई? क्या डीएमके में टीएमसी जैसी भगदड़ मची हुई है? उत्तर है नहीं, कतई नहीं। नवीन पटनायक सरकार में नहीं, बीजू जनता दल, क्या उनकी पार्टी टीएमसी जैसी खंड खंड हो गई? दो चार लोग छोड़े, लेकिन पार्टी खंड खंड हो गई हो, ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 2017 का चुनाव हारी, 2022 का विधानसभा चुनाव हारी उत्तर प्रदेश में। क्या अखिलेश यादव की पार्टी खंड खंड हो गई? नहीं, उत्तर है कतई नहीं। उनके 37 लोकसभा सदस्य इंटैक्ट हैं और उस विधायक भी इंटैक्ट है, एकजुट है। वहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं तमाम उदाहरण गिना सकता हूं। ममता जी की पार्टी में ऐसा क्या था कि इधर सत्ता गई, उधर बिजली की रफ्तार से पार्टी टूट गई। अब तो डर ये लग रहा है कि ममता बनर्जी को टीएमसी से निकाल दिया जाएगा। लिख लीजिए मेरी बात, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को टीएमसी से निकाला जाएगा आने वाले कुछ दिनों के भीतर ही। उनके पास ना तृणमूल कांग्रेस का नाम बचेगा और ना चुनाव चिन्ह बचेगा। ऐसी कोशिशें हो रही हैं। सोचिए, ममता बनर्जी ही निकाल दी जाए टीएमसी से और नई टीएमसी आकार ले ले, ये स्थिति हो गई। इस पर सोचा जाना चाहिए, देश को भी चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है। राजनीति इतने निचले स्तर पर चली जाएगी कि सत्ता में रहेंगे तभी लोग रहेंगे, तो आप सत्ता से हटे, आप अकेले। क्या ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में ऐसे ही लोगों को का जुटान किया था, ऐसे ही लोगों को जोड़ा था जो सिर्फ सत्ता के लालच में बंधे हुए थे? इंदिरा जी कहा करती थी कि सत्ता वो सीमेंट है जो विपरीत दिशाओं वाली दीवारों को जोड़ देती। ठीक है, हम जानते हैं सत्ता का अपना आनंद होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। मैंने अभी तमाम उदाहरण दिए पार्टियों के। पार्टियां सरकार में रहती हैं, सरकार से हटती हैं, लेकिन पार्टियां इतनी तेजी से बिखरती नहीं, टूटती नहीं, खंडित नहीं होती, विखंडित नहीं होती, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी। इसका मतलब है कि ममता की पार्टी किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं थी, उसके पास कोई विचारधारा नहीं थी। ना वो वामपंथी थे, ना वो दक्षिणपंथी थे, ना वो मध्यमार्गी थे। क्या थे? क्या थे वो? किसी तरह का कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई दर्शन नहीं पार्टी का। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। क्या ममता जी ने ऐसा ही कुनबा जोड़ा था जिसमें से एक ककैया निकली? ककैया जानते हैं? पहले जब ये भट्टे वाली फुल साइज ईंट नहीं बनती थी तो पुराने भारत में 100 वर्ष पहले के देश में जो मजबूत हवेलियां बनती थी वो छोटी वाली इस साइज की ईंटों से बनती थी, छोटी छोटी ऐसे, उनको ककैया बोलते थे। बड़ी मजबूत दीवारें बनती थी, किलों में वही लगी हैं। जो फोर्ट्स हैं, जो बड़ी पुरानी इमारतें हैं, उनमें से वही मिले। तो वो जो एक ककैया निकली तृणमूल के दुर्ग से और पूरा दुर्ग भरभरा के जमीन पर आ गया।
सोचिए, ये स्थिति हो गई। कई बार मैं ममता जी की भूमिका में अपने को रखकर सोचता हूं, विक्षिप्तता की स्थिति आ गई होगी ममता जी के लिए, विक्षिप्तता की, कि या खुदा ये हो क्या रहा है, सोचती होंगी। कहा जाता था कि ममता जी अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी नेता है, देश में भी और बंगाल में तो है। मुसलमान उनकी कसम खाता है, मुसलमान उनके पीछे बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा है, वो हिलेगा नहीं कभी, ममता सत्ता में रहे या ना रहे। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है? ममता जी के खिलाफ विद्रोह करने वाले विधायकों में 18-19 लोग मुसलमान हैं, 18-19 मुसलमान विधायक। ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह करने वाले राज्यसभा के सांसदों में तमाम मुसलमान हैं पार्टी के। ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोकसभा के सांसदों की सूची में भी तमाम मुस्लिम नाम हैं। अब मुस्लिम का फंडा भी फेल हो गया, अब मुस्लिम का भी मसला नहीं रहा। जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं मुस्लिम ममता बनर्जी के पीछे खड़ा रहेगा किसी भी स्थिति में, नहीं, मुस्लिम लीडर्स ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया, जिनके लिए ममता जी राजनीतिक तौर पर बदनाम हुई। वो मंच पर कहती थी कि अगर भाजपा वालों को वोट दिया तो काफिरों को वोट दिया तो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाह की सजा देगा। वो उर्दू बोलने लगती थी मंच पर, नमाज पढ़ने लगती थी। क्या नहीं किया? उनको ममता बानो बोलने लगे थे लोग, भाजपा उनको ममता बानो कह के संबोधित करती थी। इमामों को इस तनख्वाह बांटी, पेंशन बांटी, दूध जलेबी खिलाई। क्या हुआ? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मुसलमान भी भाग गए आपके पास से, जिनके लिए आप बदनाम हुए राजनीतिक तौर पर, जिसके लिए आपसे हिंदू असंतुष्ट हुआ ममता बनर्जी, वो मुसलमान भी आपका साथ छोड़कर चले गए। आपने कमाया क्या 15 वर्षों के शासन में? ममता बनर्जी आपने कमाया क्या, ये तो बताइए देश को। बिखरती टूट जात सत्ता गवाई और उसके बाद मुट्ठी में रेत की तरह से पार्टी फिसल रही है। यही कमाया ना आपने 15 वर्षों में। एक लंबा राजनीतिक जीवन, संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन, वामपंथी किले को ध्वस्त करने का कीर्तिमान रखने वाली एक नेत्री के राजनीतिक जीवन का अवसान इस ढंग से होगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। सत्ता जा सकती है, यहां तक बात ठीक थी, लेकिन सत्ता जाते ही पार्टी भी चली जाएगी और गंदे ढंग से, ये बात न ममता ने कभी स्वप्न में सोची होगी और न ममता के विरोधियों ने। तो जो किसी ने नहीं सोचा, बंगाल में वही हो रहा है। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।